एंड वेलकम टू माय चैनल 50 पॉइंट स्टडी। आज है 29 जुलाई के करंट अफेयर्स को देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल 50 पॉइंट स्टडी का। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कौन है? गुजरात कैडर के जिस वरिष्ठ IPS अफसर को दिल्ली पुलिस का आयुक्त बनाया गया। दिल्ली पुलिस का आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? राकेश अस्थाना को, आलोक कुमार वर्मा को, MA गणपत को या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसको बनाया? राकेश अस्थाना को। ऑप्शन ए सही। राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का आयुक्त नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया? राकेश अस्थाना को। CBI के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय मंगलवार को बताया कि अस्थाना का कार्यकाल 1 साल का होगा। इसका कार्यकाल जो है कितने साल का है? 1 साल का होगा। ये 1984 बैच के गुजरात कैडर के IPS अधिकारी तथा अस्थाना BSF के महानिदेशक की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। 31 जुलाई को सम्मिलित होने वाले थे। अस्थाना CBI के संयुक्त निदेशक भी रह चुके हैं। CBI SP रहते हुए चारा घोटाले की जांच उनके नेतृत्व में की गई थी। किनके नेतृत्व में? इनके नेतृत्व में चारा घोटाले की जांच की गई थी अस्थाना के। CBI रहते हुए तत्कालीन निदेशक आलोक कुमार वर्मा के साथ विवाद के बाद राकेश अस्थाना चर्चा में आए थे। उसके बाद क्या है? इनको क्या है? नागरिक उड्डयन सुरक्षा और नारकोटिक्स ब्यूरो के NCB के महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया था राकेश अस्थाना को। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने जिस राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धौलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। तो धौलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया किसने? यूनेस्को ने। तो कहाँ पे स्थित है? गुजरात में, तमिलनाडु में, राजस्थान में, दिल्ली में। तो धौलावीरा तुम्हारा अपना कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात के कच्छ का रण स्थित हड़प्पाकालीन स्थल स्थित को यूनेस्को के यूनेस्को के विश्व धरोहर में दर्जा दिया गया। हाल ही में तेलंगाना के मुलुगु जिले के पालमपेट स्थित रुद्रेश्वर मंदिर, कहाँ पे? जो तेलंगाना का मंदिर है रुद्रेश्वर मंदिर, जिसको क्या रामपा मंदिर के भी नाम से जाना था, 39वें विश्व धरोहर स्थल तो तेलंगाना के रामपा मंदिर को, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? भगवान शिव के लिए समर्पित है। धौलावीरा भारत का 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। धौलावीरा भारत की कितने नंबर का साइट हो गया है? 40वें नंबर का विश्व धरोहर साइट हो गया है। भारत में किसी ने विश्व धरोहर यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हो गए? 40। देश के 40 विश्व धरोहर स्थलों में से 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल है। 40 विश्व धरोहर स्थल वाले देशों में भारत के अलावा इटली, स्पेन, जर्मनी, चीन, फ्रांस शामिल है। विश्व के अन्य बाकी देश से भारत काफ़ी आगे है। अब किसने धौलावीरा? ये धौलावीरा है। अब कहाँ पे? गुजरात में। तो ये गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत। कौन से? गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में जिसे शपथ है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया, तो उसके जगह पर किसको मुख्यमंत्री बनाया गया? SR बोमई को, बसवराज बोमई को, BY विजयेंद्र को या अरविंद बेल्ट को। तो बसवराज बोमई को कर्नाटक का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। कर्नाटक का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? बसवराज बोमई को। तो ऑप्शन बी सही है। बसवराज बोमई को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। VS येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कर्नाटक के गृह मंत्री इसके पहले थे कौन थे? कर्नाटक के गृह मंत्री थे जब येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। तो अब इनको क्या कहता है? मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। CM पद के लिए चुना गया। आज से बोमई कर्नाटक राज्य की कमान संभाले। बोमई ने कर्नाटक में 23वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। कितने नंबर के? 23वें मुख्यमंत्री के रूप में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे बोमई। कर्नाटक का राज्य भवन के ग्लास हाउस में राज्यपाल, कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल थावरचंद गहलोत। जो नए भी क्या है यहाँ पे राज्यपाल नियुक्त किया है थावरचंद गहलोत को, कर्नाटक के राज्यपाल हैं। उन्होंने क्या है? इनके शपथ ग्रहण कराया है, गोपनीयता की शपथ दिलाई है। किसको? बोमई को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देश की GDP ग्रोथ रेट को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है?
तो भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट आईएमएफ के अनुसार 2021-22 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगा है? 10%, 9.5%, 12.5% या 11%। तो भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 10.5% रहने का अनुमान लगा है आईएमएफ ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की ग्रोथ रेट का अनुमान वित्त वर्ष 2021-22 के लिए घटा दी। इसकी बड़ी वजह कोविड-19 की दूसरी लहर से देश के आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देश के जीडीपी ग्रोथ रेट को घटाकर 9.5% कर दिया। कितना परसेंट? 9.5% कर दिया। इससे पहले आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में देश के आर्थिक वृद्धि दर 2021-22 में भारत के जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना परसेंट लगाया था? 12.5%। अब घटाकर कितना कर दिया? 9.5% कर दिया गया। हालांकि अगले साल के आईएमएफ ने देश का आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान को बढ़ाया है। अप्रैल में आईएमएफ ने 2022-23 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 6.9% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि इससे बढ़कर ये जताया था। अब इससे बढ़ाकर 8.5% कर दिया है। 2022-23 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 6.9% लगाया था, अब उसको बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया है? 8.5% 2022-23 में। लेकिन 2021-22 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट जो 12.5% रहने का अनुमान लगाया था, उसको घटाकर 9.5 कर दिया है। आईएमएफ का फुल फॉर्म का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ का हेडक्वार्टर क्या है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन से? गीता गोपीनाथ। ये किसका पार्ट है? यूनाइटेड नेशन का। इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को। 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर क्या है? वाशिंगटन डीसी। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को, 28 जुलाई को, 12 जुलाई को, 1 जुलाई को। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। हेपेटाइटिस बी में जागरूकता लाने के लिए 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस, वर्ल्ड हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक शोध के मुताबिक दुनिया में 29 करोड़ लोग हेपेटाइटिस से पीड़ित हैं, लेकिन तमाम लोग इससे अनजान हैं। इस तरह के बारे में जाने बिना और इलाज कराए बिना कितने लोग अपना जीवन खो देते हैं। हेपेटाइटिस से हर साल लगभग 14 लाख लोगों की मौत होती है। कितने लाख लोगों की? 14 लाख लोगों की मृत्यु होती है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस बीमारी से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि अपने लीवर का ध्यान रखें। अगर लीवर स्वस्थ रहेगा तो हेपेटाइटिस समेत कई बीमारियों को बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के संघ के साथ भारत का भी लक्ष्य है कि भारत 2030 तक हेपेटाइटिस मुक्त हो जाए। कब तक? भारत 2030 तक हेपेटाइटिस मुक्त हो जाए। हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज करने वाले प्रोफेसर बारूक ब्लमबर्ग का 28 जुलाई को जन्म हुआ था। इस खोज के लिए उन्होंने 1976 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हेपेटाइटिस बी का टीका खोजने के चक्कर के लिए ब्लमबर्ग को 28 जुलाई को इनका जो जन्म हुआ था, उनको 1976 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2010 विश्व स्वास्थ्य संगठन इस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में शामिल किया और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के 28 जुलाई को दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। तो किसने किया? WHO। तो WHO के बारे में देख लेते हैं। WHO फुल फॉर्म कर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। यूनाइटेड नेशन स्पेशलिस्ट एजेंसी है। हेडक्वार्टर क्या है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर क्या है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। हेड का क्या है? टेड्रोस एडानम। टेड्रोस एडानम का डायरेक्टर जनरल है इनके। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। एज फॉर द जनवरी 2021 WHO में जो सदस्य देशों की संख्या कितने हैं? 2021 के डाटा का, जनवरी 2021 के डाटा के अनुसार WHO के सदस्य देशों की संख्या कितना है? 194। हाल ही में भारत के किस पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया? तो कौन से? अरुण विष्णु, अक्षय दिवालकर, बी डिंजू या नंदू नाटेकर को कौन? तो 88 साल की उम्र में निधन हुआ है पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी का। वो कौन से? नंदू नाटेकर का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। किनका? नंदू नाटेकर का। देश के दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर का आज
का निधन हो गया। नंदू पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने इंटरनेशनल खिताब जीता था। वह 88 साल के थे। वह पुणे में रह रहे थे। उन्होंने यह उपलब्धि 1956 में हासिल की थी। उन्होंने 1961 में अर्जुन अवार्ड मिला था और यह पुरस्कार हासिल करने वाले भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे। बैडमिंटन की तरफ से भारत अर्जुन अवार्ड से नवाजे जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? नंदू नाटेकर। कब इनको दिया गया था? 1961 में। नंदू ने 6 बार नेशनल चैंपियनशिप